बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज़म। जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज़म। तो आइसोमेरिज़म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइसोमेरिज़म वर्ड ड्राइव किया गया है, आइसो मतलब सेम, मर मीन यूनिट, सेम यूनिट। अब सेम यूनिट का मतलब यहाँ पे हमने समझना है कि क्या मतलब है। सेम यूनिट का मतलब बेटा यहाँ पे होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। ऐसे कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, two or more compounds having the same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomers and the phenomenon is called isomerism। आपके सामने इसको मिसाल से समझे कि C4H10 ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन को स्ट्रक्चर में दो तरह लिख सकते हैं, ये एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन कंपाउंड है, इसको हम 2-मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं और आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। अब एन ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज़ और आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का, इसके भी 4 कार्बन है, काउंट करें आप, इसके भी 4 कार्बन है। इसके हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 6 7 8 9 10, इसके भी 3 3 3 9 और ये 1 10। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, ऐसे आइसोमर्स को हम, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। कंपाउंड चूँकि स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसके लिए जो हमारे पास सिंपल सी ये डेफिनेशन है मैंने आपको बता दी है, इसको आपने याद करनी है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इससे पहले आप बताइए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल का जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट को शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। फिर दूसरा क्या वो करता है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैं पहले आपको 2 बातें बता चुका हूँ। अब इसके बेटा जो टाइप्स हैं उसमें 2 टाइप्स हैं जो मेजर इसकी हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल को हम पहले तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल समझ लें कि यही है जो हमने भी पढ़ा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये हम उसी की हम आगे मज़ीद टाइप करने लगे हैं, ठीक है। उसकी जो पहली टाइप है बेटा वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें जो कंपाउंड्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट किस लिहाज से होगा बेटा, चेन के लिहाज से डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ कोट नहीं की, समझ लें यही 2 एग्जांपल यहाँ भी चल जाएंगी। यानी कि एन ब्यूटेन ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन आ गई आइसोब्यूटेन, ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है। इन तीनों में क्या चीज़ मुख्तलिफ है, चेन ऑफ कार्बन एटम मुख्तलिफ है बेटा। देखें ये 5 की चेन है स्ट्रेट चेन, ये 4 की चेन है, ये 3 की चेन है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांचेस हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि डिफरेंट तो हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो है लेकिन उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है, चेन मुख्तलिफ है, उसका नाम भी वैसे रख दिया, चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। इसकी एग्जांपल में आप यही 2 एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। फिर दूसरी टाइप है इसकी बेटा पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप देखें C3H7Cl, ये प्रोपाइल क्लोराइड है। प्रोपाइल क्लोराइड 2 तरह लिख सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको एन प्रोपाइल क्लोराइड भी हमने सीखा था 0 चैप्टर में, और इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन
या 2 क्लोरोप्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो इसकी 1 पोजीशन है, इधर 2 पोजीशन है, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो इसको हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और इसी तरह यहाँ देखें, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H8, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ ले सकते हैं, आप अल्कोहल की एग्जांपल ले सकते हैं, 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल, तो इस तरह काफ़ी एग्जांपल्स आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के वजह से यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड इसकी टाइप है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O, लेकिन एक ईथर फंक्शनल ग्रुप क्लास से बिलोंग करता है और एक अल्कोहल से बिलोंग करता है। ये डाइमिथाइल ईथर है और ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, जिसको हमने एथेनॉल भी पढ़ा था। तो दोनों का आप देखें, कार्बन दोनों के 2 हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1, इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही मुख्तलिफ है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसकी दूसरी एग्जांपल है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे ये प्रोपानल है और ये डाइमिथाइल कीटोन है, जिसको प्रोपानोन भी हमने पढ़ा था, याद करें। अब आप खुद देखें, अभी हमने 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सारे नाम इसमें आई जा रहे हैं, हालांकि इनकी तफसील तो आगे चैप्टरों में है, इसलिए मैंने 0 चैप्टर आपको पहले पढ़ाया था। जब तक आप 0 चैप्टर के सारी नॉमेनक्लेचर नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, तब तक आपको ये टॉपिक समझने में आसानी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वो पहले पढ़ा दिया था। अब मैं ये समझ रहा हूँ, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया सारा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो उस बुनियाद पे ये देखिए अब नाम दोबारा यूज़ हो रहे हैं, ये प्रोपानल है, ये प्रोपानोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, दोनों में 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन और 3 6 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन क्या चीज़ मुख्तलिफ है, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है। इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड। तो ये क्या कराएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आगे बढ़ा है मेटामेरिज्म। तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है बेटा वो क्या है, मेटामेरिज्म। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो मेटामेरिज्म है, इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखें ज़रा कैसे, इस ये दोनों कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम ही है, देखें ज़रा, कीटोन, ये भी कीटोन है, C5H10O, इसका भी वही है, इसका भी वही है, लेकिन देखें यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ 2 कार्बन है, और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 है। तो इसकी लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन, इसकी लेफ्ट साइड पे 1, इसकी लेफ्ट साइड पे 2, इसकी लेफ्ट साइड पे 3, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो सेंटर में, इसके दोनों तरफ दोनों कंपाउंड को देखें तो बेटा क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ये आपने बेटा याद रखना है। देखें ये 3 पेंटानोन है, ये 2 पेंटानोन है, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे बेटा कि ये मेटामर्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये दोनों को रिलेट कर रहा है, इस अकेले को नहीं देखना है इसके साथ। अब इसी तरह इसकी मिसाल ईथर में भी ले सकते हैं आप, यहाँ ऑक्सीजन लगा दें, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दें, तो ये 2 एग्जांपल्स आप इसमें कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइप है इसकी बेटा टार्टोमेरिज्म, ठीक है। टार्टोमेरिज्म में क्या होता है, देखिए बेटा इस टाइप में ये एग्जांपल आपके सामने, वैसे ये तफसील से टॉपिक पढ़ेंगे जाके अमाइनो एसिड का 13 चैप्टर में। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स का अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स बेसिकली जो है रिपीटिंग यूनिट होता है किसमें, प्रोटीन्स का, मोनोमर है, इससे मिलके प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसमें ये अमाइनो इस वजह से कहते हैं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से कहते हैं। तो ये बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अमाइनो एसिड। ये एसिड है, ये बेस, ये एसिड प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, बेस एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है, तो ये NH3 बन जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद रखें जब भी अमोनिया या NH2 जब किसी के साथ जब अपना लोन पेयर यूज़ करता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, जिस वजह से नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ जाता है बेटा,
पॉजिटिव। तो ये आपको पता ही है, अमोनिया जब भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो आपको याद है अमोनियम आयन बनता है, तो अमोनियम आयन पे भी क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको उससे आपने याद रखना है। वाटर जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करता है तो लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये प्रोटॉन जब जाता है तो पीछे जो स्पीशी बचती है उस पर क्या चार्ज आता है बेटा, आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे HCl में प्रोटॉन चला जाए तो पीछे क्या चार्ज आता है, क्लोरीन पे माइनस। अच्छा, अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है ये अमाइनो एसिड की है। अब इन दोनों में आप रिलेट करें ज़रा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इसमें इधर है, इसमें इधर चला गया है, और तो कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लेकिन क्या चीज़ मुख्तलिफ है बेटा, सिर्फ प्रोटॉन की पोजीशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? प्रोटॉन की पोजीशन। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जो आपस में, जिनका स्ट्रक्चर आपस में मुख्तलिफ हो, किस वजह से? सिर्फ प्रोटॉन की पोजीशन की वजह से, विच आर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था, डिफर विद रिस्पेक्ट टू द चेन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ क्या चीज़ मुख्तलिफ होगी दोनों में? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। लेकिन किस लिहाज से मुख्तलिफ है? ड्यू टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन इधर है, यहाँ प्रोटॉन इधर आ गया है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? टाटोमर्स। ठीक है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं बेटा। ये आगे मैंने एग्जांपल दी है प्रैक्टिस के लिए आपको दिया। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन 5 होते हैं, ये आप देख सकते हैं, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये नियोहेक्सेन है, या 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन है। ये इसका अंदर सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये प्रैक्टिस करें इसकी। हेप्टेन के 9 आइसोमर होते हैं, ये खुद ड्रॉ करें, प्रॉब्लम हो गया आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के। 30 कार्बन अगर हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो सकते हैं बेटा? 4 बिलियन। ये ऑब्जेक्टिव की लाइन है जो कि बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी। मीथेन और इथेन एंड प्रोपेन डोंट शो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे ये ब्यूटेन से आपने देखा, हमने शुरू किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये शो नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।